हमारे देश में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। मंदिर के आसपास की जमीन जो सैकड़ों करोड़ों की होती है वो भी मायने रखती है। ये जमीन राजा महाराजाओं, मुगलों और जमींदारों ने भगवान के नाम पर दी थी ताकि पुजारियों का भरण पोषण होता रहे और मंदिर की भी देखभाल होती रहे। और ये सालों से चला आ रहा था। यही प्रथा चली आ रही थी कि जमीनें देवता के नाम पर हुआ करती थी। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है जो मंदिर की जमीन 10 एकड़ से ज्यादा है उसका मालिकाना हक जिला कलेक्टर को होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रहेगा, यानी कि सरकार के कंट्रोल में रहेगा। गुना जिले के आरोन में एक जानकी मंदिर है। उसके पुजारियों को जब नोटिस मिला तो वो सरकार के विरोध में चले गए और विरोध जताने के लिए वो पहुंचे हैं सीधे सांसद दिग्विजय सिंह के पास, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम पुजारियों के आंदोलन में साथ हैं। मंदिर की जमीन पर सरकार का मालिकाना हक नहीं बनना चाहिए। ये जमीनें भगवान के नाम पर हैं और पुजारी और ट्रस्ट सदियों से इन्हें चला रहे हैं, इसे वही चलाएं। जहां तक कानून की बात है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता। टेम्पल एक्ट 1995 और पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत मंदिर और उनकी संपत्ति पर कुछ नियम हैं जो कहते हैं कि मंदिर के पास जो भी जमीन, पैसा, सोना चांदी या प्रॉपर्टीज हैं उनका सही इस्तेमाल और उनका रखरखाव ट्रस्ट या पुजारियों के द्वारा होना चाहिए। भक्तों का चंदा मंदिर और पुजारियों के काम और मंदिर की देखभाल में ही खर्च होना चाहिए। कोई इसका निजी इस्तेमाल नहीं करेगा। ट्रस्ट या पुजारी मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, जिन मंदिरों को हजारों लाखों करोड़ का चंदा आ रहा है उसमें से मंदिर की देखभाल में कितना खर्च हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सफाई करने वाले कितने ले लेते होंगे? प्रसाद में कितना ही खर्च हो जाता होगा? भक्त रोज प्रसाद चढ़ाते हैं। कई मंदिरों में तो भक्त साफ सफाई भी खुद करते नजर आते हैं। जहां तक प्रसाद की बात है तो 2024 में यह खबर आपने सुनी होगी कि एक बड़े मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हो रहा था उसमें बीफ की चर्बी मिली होने की बात कही गई थी। मामला तिरुपति मंदिर का था। उसमें इस्तेमाल होने वाला घी पारंपरिक रूप से गाय के दूध का होता है। खबरें आई कि इस घी में मिलावट हो सकती है। मतलब इसमें सिर्फ गाय का घी नहीं बल्कि बीफ टेलो यानी गाय या भैंस की चर्बी भी शामिल हो सकती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की काफ लैब ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लिए जो घी की सप्लाई की गई थी उसका सैंपल लिया और चेक किया। रिपोर्ट में पाया गया कि घी वास्तव में एडल्ट्रेटेड था, मिलावट थी। अब आप जानते हैं कि इस मंदिर की कमाई कितनी है? तिरुपति के लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर की नेट वर्थ 2.5 लाख करोड़ है। सोचो, ये विप्रो, नेस्ले, ओएनजीसी और आईओसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से भी काफी ज्यादा है। इसका लगभग 10 से ज्यादा टन का सोना बैंक में जमा है और 2.5 टन सोने के गहने मंदिर में मौजूद हैं। बैंक में इसका 16,000 करोड़ जमा है। पूरे भारत भर में 960 संपत्तियां हैं जिनमें जमीन है, इमारतें हैं और अदर प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो विप्रो का मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़, नेस्ले इंडिया का भी लगभग 2 लाख करोड़ है और ये सब तिरुपति मंदिर के नीचे हैं। भक्तों के दान और चढ़ावे बढ़ रहे हैं। बैंक एफडी से ब्याज भी बढ़ रहा है। 2022-23 में 3100 करोड़ बजट में से 668 करोड़ आया ब्याज से, 1000 करोड़ आया केवल भक्तों के चढ़ावे से। जब दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के प्रसाद में मिलावट है तो क्या ही कहा जा सकता है, ये पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा होगा? तो फिर टेम्पल एक्ट 1995 का पालन कहां हो रहा होगा? मंदिर और ट्रस्ट के नाम पर आया हजारों लाखों करोड़ का इस्तेमाल कहां किया जा रहा होगा? ऐसा ही कुछ कहना चाह रही है मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 दिसंबर 2025 के आदेश में साफ किया कि श्रद्धालुओं का दान मंदिर संस्था की निजी संपत्ति नहीं है। इसे सिर्फ भक्तों के हित और सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या भक्तों के लिए स्कूल, अस्पताल खोले जाएंगे इस पैसे से? अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा, कमेंट में लिख के बताना। अब सरकार भी ठीक कह रही है। देखिए, जहां सरकार ठीक कह रही है वहां ठीक भी कहना चाहिए। क्या गलत होगा कि मंदिर की जमीन की नीलामी का पैसा अब जिला कार्यालय के खाते में जाएगा, सरकार के पास जाएगा तो जनता के हित में ही जाएगा और सभी यही तो चाहते हैं। लेकिन जानकी मंदिर के पुजारियों का मामला कुछ अलग है। वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या इन पुजारियों को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रहा? वो सरकार जिसने राम मंदिर बनवाने के सपने को पूरा किया, कम से कम वो सरकार तो पुजारियों के साथ गलत नहीं कर सकती। भगवान के नाम की जमीन अब सरकारी खजाने में जाने वाली है, देश के लोगों के काम आएगी। इससे अच्छा क्या होगा? दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर लिखा है और बोला है कि ये आदेश तुरंत वापस लो। जो सरकार खुद को सनातनी और धर्म की रखवाली करने वाली बताती है वही सनातन परंपराओं पर हमला कर रही है। मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। अब दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री उस
शहर से हैं जहां प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ऐसे मुख्यमंत्री पुजारियों के साथ कुठाराघात कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद को धर्म की रक्षा करने वाला बोलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला दरअसल कोई आजकल में नहीं लिया गया है। 22 अप्रैल 2023 को सरकार ने आदेश दिया था, जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसे नीलाम किया जाएगा और जो पैसा आएगा वो सरकारी खाते में जमा होगा। इसी आदेश के तहत गुना जिले के आरोन स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी प्रद्युमन दास को नोटिस भेजा गया है। लेकिन जो सच है वो साफ है, सरकार की निगाहें अब मंदिर और मठों पर तो हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर का सोना अब देख लो पीतल में बदल चुका है। अयोध्या, काशी, उज्जैन और बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की जो जमीन खाली कराई गई थी वो कॉरपोरेट के हाथों में चली गई है। डर बस यही है, सरकार के कंट्रोल में तो आएगा, लेकिन क्या वो सरकार के उपयोग में आएगा? अभी तो सिर्फ जमीन की लड़ाई है, लेकिन आगे ट्रस्ट की संपत्ति पर भी सरकारी कब्जा होगा। सरकारी नजरें अब सिर्फ मंदिरों पर भी नहीं है। मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ, जैन तीर्थ और चर्च, सबके ट्रस्ट जिनमें अकूत पैसा भक्तों द्वारा दिया गया है, सब निशाने पर हैं। सोचो, जय जगन्नाथ का शोर, तिरुपति बालाजी के लड्डुओं का हंगामा, ये सब यूं ही नहीं था। असल में यह हस्तक्षेप की भावना प्रबल थी। जब पुजारियों को वेतन देने का प्रावधान हुआ था तभी समझ लेना चाहिए था दाल में कुछ काला है। अब हाल ये है, वक्फ संपत्ति के बाद अब मंदिरों की जमीन नीलामी का क्रम शुरू हो गया है। अब देश का धार्मिक और सांस्कृतिक खजाना सरकार के खाते में आएगा, लेकिन डर वही है, कहीं ये अडानी के हवाले ना हो जाए, क्योंकि पैसा और संपत्ति तो बहुत है, अकूत है। कितनी है, आइए जानते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। दान, सोना, कीमती चीजें मिलकर इसकी कुल संपत्ति लगभग 3 लाख करोड़ तक आंकी जाती है। ये पैसा इतना है कि इससे भारत की गरीबी दूर हो सकती है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर खजानों के लिए मशहूर है। इसके अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में सोने, हीरे, नगीने और एंटीक चीजें मिलती हैं। इसकी नेट वर्थ करीब 1,20,000 करोड़ से ज्यादा है। केरल का गुरुवायूर देवासोम भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की बैंक में जमा राशि है 1737 करोड़ और इससे भी ज्यादा। ये सिर्फ बैंक में पैसा जमा है उसकी राशि है, क्योंकि जमीन, सोना, चांदी और जेमस्टोन्स होल्डिंग्स की कीमत पता नहीं है, इसलिए इसकी सही नेटवर्थ बताना मुश्किल है। इसमें लैंड का बड़ा हिस्सा भी है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, यहाँ 1800 किलो सोना और 4700 किलो चांदी है और 2000 करोड़ से भी ज्यादा कैश दान में मिला हुआ है। शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र, हर साल 400 करोड़ से ज्यादा दान आता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, हर साल लगभग 500 करोड़ कमाता है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ रोजाना लगभग 30 लाख के ऑफरिंग्स मिलते हैं और मंदिर की कुल जमीन धन की वैल्यू करीब 125 करोड़ आंकी गई है। भगवान की मूर्ति पर लगभग 4 किलो सोना भी सजाया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा, इसके पास करीब 30,000 एकड़ जमीन है। इसी तरह भारत में भी कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है, चंदा इकट्ठा होता है, जैसे हाजी अली दरगाह मुंबई, यहाँ हर महीने लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए तक दान आते हैं। दोनों समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। दरगाह का इतिहास बहुत पुराना है और ये बहुत बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर, यहाँ हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए तक चंदा आता है। मोती मस्जिद दिल्ली लाल किला, यहाँ हर महीने लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए तक दान इकट्ठा होता है। ये 3 मस्जिद अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में भारत की सबसे अमीर मस्जिदों के उदाहरण के तौर पर बताई जाती हैं, लेकिन इनका मंदिरों से कोई मुकाबला फिर भी नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या मंदिर मस्जिदों के पैसों से सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बनने चाहिए या ये पैसा पुजारियों के कंट्रोल में ही रखना ठीक होगा? और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।